अरे भाई यार क्या कर दिया, क्यों? कोई हमने तुम्हें कोई पैसे दिए थे जो तुमने इतना अच्छा शो दे के मारा हमारे मुंह पे हैं? तो कैसे मैं चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में 3DX था ना, ऑब्वियसली मजाक कर रहा हूँ, इतना अच्छा शो नहीं था। बट नहीं, आज हम बात करने वाले एक ऐसी चीज के बारे में जो कि ठीक है, उस पर जब आएंगे तभी बात करेंगे, क्योंकि अभी तो ऐसा लग रहा है मैं फिसल ही जाऊंगा उस चीज़ के बारे में बात करते हुए। सबसे पहले तो हमें जो शो की स्टार्टिंग थी उसी में ब्लड लाइन सिक्योरिटी को अटैक करती दिखाई दी। बैक स्टेज में जो सिक्योरिटी चेक कर रही होती है सुपरस्टार्स को, ये अभी से ट्रेंड आया है और किसी को तो नहीं देखा मैंने। कोडी रोड्स को चेक होते हुए नहीं देखा, टिफनी को चेक होते हुए नहीं देखा, ये ब्लड लाइन चेक हो रही थी। और जेकब फाटू ने तो बजाना ही शुरू कर दिया ऑब्वियसली, क्योंकि आई डोंट नो, आई थिंक। और एक तो पहली बात, सोलो सिकोआ किधर था यार? आज वो गायब ही दिखाई दिया बेचारे को। बेचारे को इतना डर लग गया कि रोमन रेस और कोडी रोड साथ में आ गए कि आज वो प्रेजेंट ही नहीं था कहीं पर भी। और जेकब फाटू रियल ट्राइबल चीफ देखने को मिल रहा था। बट खैर, जो एक्चुअली में शो की स्टार्टिंग हुई थी वो एलए नाइट और अंड्रादे के यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप मैच से हुई थी, विच वॉज एब्सोल्युटली अमेजिंग मैच। मेरे को इस मैच से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अंड्रादे बहुत इंप्रूव हुआ है, जिसकी उन्होंने बात करी थी कि 2019 में लास्ट टाइम उन्होंने रे मिस्टीरियो को हरा के चैंपियनशिप जीती थी, उसी को अगर आप कंपेयर करो आज से तो बहुत इंप्रूवमेंट आई है। यू कैन एक्चुअली रूट फॉर अंड्रादे इन दैट मैच। और वो भी सोचो जब जब एलए नाइट के सामने है, अंड्रादे के जो पिक्चर परफेक्ट मून शॉट्स होते हैं, फिर चाहे वो रिंग साइड पे था या फिर रिंग के अंदर वो डबल मून शॉट जो मारता है, दे वर अमेजिंग। एक और चीज मेरे को जाननी थी, पिक्चर इन पिक्चर आपके यहाँ भी आता है क्या? मतलब मैं तो उस पर देखता हूँ, पायरेटेड वेबसाइट पे देखता हूँ जहाँ पर अमेरिका के चैनल का ब्रॉडकास्ट आता है, तो मेरे को तो पिक्चर इन पिक्चर देखने को मिल रहा था कि अगर ऐड भी आ रही है तो भी साइड में मेरे को दिख रहा है कि अच्छा वहाँ पर क्या चल रहा है। तो क्या सोनी लिव और या फिर सोनी पर भी ऐसा आता है या नहीं, ये मेरे को डेफिनेटली लिख के बताना। बट अल्टीमेटली एक जो बहुत मस्त मूव मेरे को लगा वो ऑब्वियसली एलए नाइट का था, जिसमें उन्होंने बड़े ब्यूटीफुल तरीके से स्टेप अप करके फ्लाइंग एल्बो मारा है अंड्रादे पे। वहां से पूरा गेम चेंज हुआ। अल्टीमेटली बीएफटी मार के एलए नाइट ने यूनाइटेड स्टेट्स टाइटल रिटेन रखी। और मैं बता रहा हूँ, जो ये पॉइंट था ना कि यूनाइटेड स्टेट्स की शायद से इनकी राइवलरी चल सकती, वो नहीं चलने वाली। ऑब्वियस दिख रहा था, मैंने कहा था ना कि अंड्रादे कैसे एलए नाइट के आगे, क्योंकि माइक का बंदा है एलए नाइट और अंड्रादे बिल्कुल माइक का ऑपोजिट ही है, क्योंकि माइक पे नहीं बोल सकता अंड्रादे। ही इज जस्ट लाइक शिंसुके नाकामुरा ओनली। जस्ट बिकॉज वो जापानीज नहीं है इसलिए लोग उतना ध्यान देते नहीं है, बट वो भी उतना ही बेकार है माइक पे जितना शिंसुके नाकामुरा है, एटलीस्ट इंग्लिश लैंग्वेज में। मैं वैसे नहीं कह रहा कि भाई वो बंदे कुछ बोल ही नहीं सकते, बोल तो सकते ही होंगे ऑब्वियसली अपनी लैंग्वेज में, बट अल्टीमेटली बाद में वो उन्होंने अपने हैंड्स भी शेक किए और जिस तरीके से शेक किया वो भी बड़े ऑकवर्ड ही थे। बैक स्टेज में ब्रॉल हो गया इनका, कार्मेलो है इसका और अंड्रादे का। कार्मेलो कहता है तू तो भाई वॉश्ड है, धुल चुका है तू, अब तेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। तो वहीं पर लड़ने लग गए, जिसकी वजह से अगली स्मैकडाउन के लिए 6th मैच इनके बीच अनाउंस हुआ है। ये हमें लगा था ट्रायलॉजी होने वाली है, नहीं, हमें लगा था पेंटालॉजी होने वाली है कि 5 ही मैच होंगे, नहीं 6 मैच तक बात पहुंच चुकी है। ऑब्वियसली अब यहाँ पर ये टाई हो जाएगी सीरीज, ताकि ये 7th मैच तक जाए, बिल्कुल सिजारो एंड शेमस की तरह, जो कि हमें 2016-17 में देखने को मिला था। लाइक दैट वाज क्रेजी राइवलरी जो कि उस टाइम पे हुई थी, जिसके बाद इनकी टैग टीम भी बन गई थी। अगर इन्होंने अल्टीमेटली अंड्रादे और कार्मेलो की टैग टीम बना दी तो मैं समझ जाऊंगा कहा भाई इन्होंने तो क्रिएटिविटी तो ऐसी जोक समझ रखा है कि जो पहले हो गया वही कर दो दोबारा से। बट हाँ, अंड्रादे वर्सेस कार्मेलो इज समथिंग जो कि 7th मैच इनका ये पेपर व्यू में डलवा सकते हैं। अब उसके अलावा जियोवानी विंची का मैच देखने को मिलता है अगेंस्ट अपोलो क्रूज। हाँ, जियोवानी विंची वही जिसको माइकल कोल ने बोला था यंगर एंड बेटर लुकिंग वर्जन ऑफ एडम पियर्स, एंड ही इज सो ट्रू फॉर दैट। अब मेरे को जियोवानी विंची में कभी जियोवानी विंची नहीं देखेगा, उसमें मेरे को सिर्फ जियोवानी दिखेगी, वो भी एडम पियर्स की। भाई सो ट्रू यार। और हुआ क्या कि अपोलो क्रूज आज भी जीत गया। आज पिछली बार तो चलो धोखे से जीता था, इस बार भी धोखा तो हुआ थोड़ा बहुत, मतलब लाइक इसको ऐसा धोखा तो नहीं कहेंगे, लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस ज्यादा कहेंगे कि मैच में रोलर से अपोलो क्रूज ने मैच जीत लिया। कल ही मैं अपोलो क्रूज के बारे में डिफेंस ले रहा था कि बेचारे अपोलो क्रूज जैसे सुपरस्टार्स भी है, अब वो लगातार 2 हफ्ते लगातार 2 मैचेस जीत चुका है जियोवानी विंची के अगेंस्ट। इस बार तो गुस्सा ही आ गया, इस बार पीट ही दिया अपोलो क्रूज को बाद में मैच के बाद। अपोलो वर्सेस जियोवानी विंची की क्या एक ऐसी राइवलरी जिसमें लोग इन्वेस्टेड होना चाहेंगे। मैं तो पर्सनली हूँ, बिकॉज अपोलो क्रूज के लिए मेरे को बुरा लगता है
और जोवानी विंची कैसा फ्यूचर में जाना है उसके लिए एक्साइटमेंट में मेरे को लगता है इस राइवलरी को मैं ले लूंगा। मतलब ऐसा है कि बैरन कॉर्बिन वाले जो गिमिक थे ना, जो बमैस कॉर्बिन और ये उसका करोड़पति वाला गिमिक, उन सब से तो लाख गुना अच्छा ही है मेरे को ऑलरेडी जोवानी विंची का गिमिक लग रहा है। उसके अलावा बेली एंड नेओमी के बीच बैक स्टेज सेगमेंट देखने को मिला था जिसमें वो आपस में बात कर रही थी कि हाँ अगर मैं जीत गई तो फिर सबसे पहले ओपोनेंट तो तू ही होगी जिसके साथ मैं चैंपियनशिप लड़ूंगी। अरे अगर मैं जीत गई तो मैं तो पार्टी देने वाली हूँ पूरी। वो बिल्कुल किटी पार्टी में जैसे बातचीत होती है ना, बिल्कुल वैसी बात कर रहे थे। बट क्योंकि आज टैग टीम मैच होने वाला था बिटवीन नाया जैक्स, टिफनी स्ट्रैटन वर्सेस नेओमी एंड बेली, टोर्नेडो टैग टीम मैच, और जो भी जीतेगा लाइक अगर बेली और नेओमी से में से जो पिन करेगा उसको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी टाइटल वाली, और अगर नाया जैक्स वाली टीम जीतती है तो फिर ये दोनों आउट होके निकल लेंगे स्मैकडाउन से सीधा रॉ के लिए। पहली बात तो रॉ के लिए क्यों, एनएक्सटी के लिए क्यों नहीं, सोचने वाली बात नहीं है। बट यार बेली एंड नेओमी का पिन डिलेमा हमें देखने को मिला जब दोनों पिन करने को जाती है, लेकिन ऑब्वियसली क्यों करने देंगी, क्योंकि टीम को जिताने से ज्यादा अपने आप को जीतना ज्यादा जरूरी है। इट वाज लाइक 2 वर्सेस 1 ये वाली सिचुएशन थोड़ी ज्यादा अगर हम इसको कहेंगे तो सेंस बना रही थी। बट थैंक्स टू टिफनी स्ट्रैटन पूरा मैच का रुख बदल गया। टिफनी स्ट्रैटन ने जो स्वांटन बॉम्ब मारा ना जब नेओमी पिन करने वाली थी, उसके बाद से एवरीथिंग चेंज्ड। बेली एंड नेओमी ने मिलकर फिर नाया जैक्स को कूटा एंड अल्टीमेटली हु वॉन, बेली एंड नेओमी दोनों ने पिन कर दिया मिलके, जिसके चलते टीम तो जीती, साथ ही साथ अब ऑब्वियसली हम सबको पता है क्या होने वाला है, दोनों को ही अपॉर्चुनिटी मिलती। तो निक ऑल्डिस ने बोला एक काम करो, नेक्स्ट वीक आपस में मैच लड़ लो और जो भी जीतेगा वो नाया जैक्स से लड़ लेगा, सिंपल। अच्छा मेरा दिमाग क्या सोच रहा था कि शायद से ट्रिपल थ्रेट होगा, यू नो वाई, बिकॉज वही सेंस बनाता है ऐसे केसेस में, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी थी, आप जीत गए, दोनों जीत गए तो ठीक है ट्रिपल थ्रेट हो गया। बट ये इतना बच रहे हैं ट्रिपल थ्रेट से, ये थोड़ा सोचने में अजीब लग रहा है। मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं अल्टीमेटली ट्रिपल थ्रेट पे ही जाने वाला है, बेली वर्सेस नेओमी वर्सेस नाया जैक्स। बट स्टिल लेट्स सी क्या होता है। उसके अलावा चेल्सी ग्रीन का प्रोमो देखने को मिला। चेल्सी ग्रीन का इस टाइप का प्रोमो देखने को मिला, ऐसा लग रहा था कि एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ मूवी बनती है जिसको लाइक लिटरली लोग फैमिली के साथ नहीं देख सकते, उसका प्रोमो दिख रहा था वो ज्यादा, और ट्रैश कैन से रिलेटेड था कि ट्रैश में वो मिचिन को डाल रही है, नॉट रियल मिचिन, मतलब मिचिन का पोस्टर लगा के, ऑब्वियसली क्योंकि वो डंपस्टर मैच को प्रमोट कर रही है। अच्छा डंपस्टर मैच है इसीलिए इस तरीके से प्रमोट किया गया है। मैं सोच रहा हूँ कि अगर इनका थम टैक्स मैच कुछ होता तो फिर ये क्या करती, ये तो फिर वो किलो पे लेट जाती, कहती यही है मेरा मैच अब किलो पे लेटने वाला। बट खैर फिर आता हमारा रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स का NFL पैकेज। ब्रो रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स के इस प्रोमो ने ना तहलका मचा दिया। आई डोंट नो किसका आइडिया था, बट जिसका भी आइडिया था बहुत कमाल का था। दे न्यू कि दिस इज समथिंग स्पेशल, दिस इज नॉट सम रैंडम एस टैग टीम, दिस इज रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स की टैग टीम दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। दिस इज 2 वर्ल्ड्स कोलाइड नहीं कर रहे हैं, साथ में आ रहे हैं। तो जब 2 वर्ल्ड साथ में आते हैं तो कुछ तो स्पेशल होना चाहिए। 2 बंदे जो कि रेसलमेनिया मेन इवेंट में एक दूसरे को गिराने के लिए बिल्कुल शिद्दत से लड़े हैं, वो अब साथ में आएंगे, लाइक कोई दरार ही नहीं है। तो ये कहाँ पे मिले, ये मिले उस स्टेडियम के अंदर जो कि NFL वाला है, और वहां पर रोमन रेंस पहले खेल चुका है। तो रोमन रेंस कोडी रोड से बोलता है कि भाई ये तो मेरा फील्ड है, ये सब मेरा है, ये मेरा स्टेडियम है, ये मेरी सिटी है। अब कोडी रोड्स क्या बोले, कोडी रोड्स को लेकिन पिघलाना भी तो है फैंस को। तो कोडी रोड्स ने बोला कि ये तेरी सिटी हो सकती है, तेरा फील्ड हो सकता है, बट दिस इज माय होम। वो अपनी भी चीजें गिनाता है कि क्या क्या है उसका उधर। तो हम लाइक भाई ये थोड़ा मतलब तुम टैग टीम में हो, तुम आपस में एक दूसरे से क्या, क्योंकि यार देखो आप कितना ही कह लो कि टैग टीम है, सोलो सिकोआ को उला फाला के लिए हराना इज स्टिल अ सेकेंडरी थिंग। चीज पहले हो रही है वो, बट इट्स स्टिल अ सेकेंडरी थिंग। द प्राइमरी थिंग इज दैट चैंपियनशिप, जो कि रोमन रेंस ने बोला भी कि भाई जब ये सब खत्म हो जाएगा हमारे बीच जो टैग टीम वाला लफड़ा है, उसके बाद आई एम कमिंग फॉर दैट चैंपियनशिप। और वहां से तो क्लियर पता चल गया था कि ओके बेबी फेस टर्न तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं इस समय पर रोमन रेंस का, बट यू नेवर नो, क्योंकि ये अभी के हिसाब से अभी रॉक सीन में आया नहीं है। रॉक सीन में आएगा तो कुछ भी हो सकता है रोमन रेंस अपने बेबी फेस को कंटिन्यू रखा है। बट जब दोनों जा रहे होते हैं तो रोमन रेंस बोलता है तू मेरे रास्ते में आ गया है, और कोडी रोड्स फिर हटता है। रोमन कहता है तू मेरे रास्ते में आ गया है जिंदगी में, और फिर जो गाना बज, ओह माय गूज़ बम्प्स, लाइक
क्रेजी। हुएवर केम अप विद दिस आइडिया कि हम इनके प्रोमो को इस तरीके से कट करेंगे, उसको $25,000 की एक्स्ट्रा सैलरी दे दो, बिकॉज दे जस्ट नेल्ड इट। आप क्या कर सकते थे एक्स्ट्रा? आप रिंग में बुलाते थे, आप ग्रेसन वॉलर इफेक्ट शो दे सकते थे, बट दे डिड समथिंग अनयूजुअल, और कभी कभी अनयूजुअल बहुत अच्छे से हिट करता है, और ये वही वन ऑफ दोज मोमेंट्स था। लाइक रोमन वर्सेस कोडी का ये सेगमेंट मुझे लगता है ऐसा था जो कि जनरेशन्स तक के लिए इंस्पायर कर सकता है, बिकॉज नाउ पीपल नो कि अच्छा हम ऐसा भी कर सकते हैं। दीज आर वन ऑफ दोज थिंग्स, सो आई रियली एंजॉयड इट। इस सेगमेंट को ही मैं 5 स्टार देना चाहूंगा। प्योर सिनेमा, लाइक प्योर। इसी सेगमेंट को बेचारा केविन ओवेंस बैकस्टेज से देख रहा होता है, उसे गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि ऑब्वियसली कोडी रोड्स के लिए इतना किया, वो टैग टीम में आ रहा है, बट सुन भी तो लो क्या हो रहा है। भले ही टैग टीम में आ रहा है, बट अल्टीमेटली तो रोमन रेंस उसे फोड़ने आएगा ही, जिसके चलते टैग टीम मैचेस भी होते हैं इनका। केविन ओवेंस DIY वर्सेस ब्लड लाइन, बट DIY को पीट दिया होता है, तो फिर स्ट्रीट प्रॉफिट्स आते हैं। और मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन जब DIY आई थी ना पहले बचाने के लिए, तो मेरे को यही लगा था कि यार इससे अच्छा तो स्ट्रीट प्रॉफिट्स आ जाती, जैसा रिएक्शन मिल रहा था उससे अच्छा तो स्ट्रीट प्रॉफिट्स को मिलता। और जब स्ट्रीट प्रॉफिट्स आई एक्चुअली में मेन इवेंट में, मेरे दिमाग खुल गया, मैंने कहा बाप रे, ये सही में हो गया ऐसा। खैर मैच का रिजल्ट तो खैर क्या ही आया, जब स्ट्रीट प्रॉफिट्स भी आ गई तो कुछ मैच का रिजल्ट नहीं आया। ब्लड लाइन को ब्रॉल ही चाहिए था, वो बस ब्रॉल चाह रहे थे, और वहां पे ब्रॉल में ही एंड होने को हुआ। लेकिन कोडी रोड्स ज्यादा बचाने के लिए, कोडी रोड्स निकाल भी देता सबको चेयर मार के। केविन ओवेंस जब चेयर मारने के लिए मुड़ता है, लेकिन वो मारता नहीं है। केविन ओवेंस ने अपनी जिंदगी में बहुत धोखे दिए होंगे, लेकिन इस बार धोखा नहीं दिया उस बंदे ने। मे बी ही इज वेटिंग, क्योंकि 2 बार ये चीज टीज हो चुकी है कि कोडी रोड्स ऐसे, और पीछे केविन ओवेंस चेयर मारने को रेडी है। देखो केविन ओवेंस और कोडी रोड्स का मैच हो चुका है ऑलरेडी, इनकी राइवलरी अब बिल्ड हो रही है। ये क्या चक्कर है? ये कुछ थोड़ा मेरे को लॉजिक समझ में नहीं आया। बैश इन बर्लिन में जब हम एक बार इनका मैच देख चुके हैं, देन व्हाई आर वी इंटरेस्टेड इन दिस अगेन? बिकॉज दे आर बिल्डिंग समथिंग डिफरेंट, और ये मेरे को चीज़ अच्छी लगती है, वो हमें हुक करके रख रहे हैं। यही चीज़ मैं बात कर रहा था कि रॉ में भी इनको ऐड कर लेनी चाहिए। रॉ पूरा जैम पैक्ड शो होता है, बट अल्टीमेटली एक ऐसी चीज़ नहीं है उनके पास जो कि हमें बहुत लॉन्ग टर्म विजन के लिए सोचने पे मजबूर करता है। यहाँ पर वो चीज़ है। ओवरऑल आज के स्मैकडाउन में की मैं बात करूंगा, इट वॉज एब्सोल्युटली बैंगर फॉर मी। डेफिनेटली कॉमेंट्स में अपने थॉट्स लिख के बताना। मेरे को 5 में से रेट करना होगा 4.75 आउट ऑफ 5। 75 तक यहाँ तक इसीलिए पहुंचा बिकॉज ऑफ रोमन एंड कोडी का सेगमेंट, दैट वॉज अमेजिंग। कमेंट्स में लिखना, और आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक और शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो।